हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इससे पिछली वीडियो में हमने गॉस एलिमिनेशन देखा था और आज की इस वीडियो में हम गॉस जॉर्डन मेथड को देखने वाले हैं। तो गॉस जॉर्डन मेथड में हमें क्या करना होता है। गॉस जॉर्डन मेथड में हमें रिड्यूस्ड एक्विलेंट फॉर्म बनानी होती है। इससे पहले जो हमने गॉस एलिमिनेशन किया था उसमें हमें एक्विलेंट फॉर्म बनानी होती थी और अब गॉस जॉर्डन मेथड में हमें रिड्यूस्ड एक्विलेंट फॉर्म बनानी होती है। अब रिड्यूस्ड एक्विलेंट फॉर्म क्या होती है, चलिए आइए वो समझते हैं। लेकिन उससे पहले जो है हमें ये वाला मैट्रिक्स पूरा कॉपी करना होगा। और मैट्रिक्स कॉपी करने से पहले मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप इससे पहले गॉस एलिमिनेशन वाली वीडियो देखें, तो ये आपको गॉस जॉर्डन बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जो थोड़ा सा फ़र्क है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि गॉस जॉर्डन क्यों डिफरेंट है। तो चलिए मैट्रिक्स को उतार लेते हैं। सबसे पहले 2x लिखा हुआ है तो 2 आ जाएगा, 4x लिखा हुआ है तो 4 आ जाएगा, 6x लिखा हुआ है तो 6 आ जाएगा, -y लिखा हुआ है तो -1 आ जाएगा, फिर +2y लिखा हुआ है तो 2 आ जाएगा, +3y लिखा हुआ है तो 3 आ जाएगा, +z लिखा हुआ है तो 1 आ जाएगा, -3z लिखा हुआ है तो -3 आ जाएगा, -4z लिखा हुआ है तो -4 आ जाएगा, फिर इक्वल्स टू है तो 2 डॉट 5 आ जाएगा, 2 डॉट 10 आ जाएगा, फिर 2 डॉट 15 आ जाएगा। इस तरीके से जो है हमने पूरा मैट्रिक्स को कॉपी कर लिया है। अब हमें इसमें करना क्या होगा, हमें बिल्कुल वही सेम प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले हमें डायगोनल एलिमेंट्स को वन करना होगा, जैसे कि हम गॉस एलिमिनेशन मेथड में करते थे। उसके बाद हम क्या करते थे, अपर ट्राइंगल यानी कि इन तीनों एलिमेंट्स को हम ज़ीरो करते थे। तो लेकिन अब गॉस जॉर्डन मेथड में ये यहाँ तक तो एलिमिनेशन हो गया, ठीक है, ये तो आपको पता है। अब गॉस जॉर्डन में क्या होता है, हम जो है लोअर ट्रायंगल यानी कि ऊपर वाले जो 3 एलिमेंट हैं उनको भी हम ज़ीरो कर देते हैं। बस यही है आपका गॉस जॉर्डन मेथड, और कुछ नहीं है। उसमें जो है एलिमिनेशन में हम सिर्फ नीचे वाले यानी कि ये अपर ट्रायंगल को हम ज़ीरो करते थे, लेकिन अब जॉर्डन आ गया है तो इसमें हमें दोनों अपर एंड लोअर ट्रायंगल को ज़ीरो करना होगा और डायगोनल एलिमेंट को 1 करना होगा। इस तरीके से जो है आपका गॉस जॉर्डन मेथड सॉल्व हो जाएगा। वही ऑपरेशंस लगाने हैं, ऑपरेशंस लगा लगा के पहले इसे 1 करना होगा, इसकी मदद से इन दोनों को 0, फिर इसे 1 करना होगा, इसकी मदद से इन दोनों को 0, और फिर इसे 1 करना होगा और इसकी मदद से इन दोनों को 0 करना होगा। ये है, बिल्कुल आसान है। थोड़े बहुत ऑपरेशंस लगेंगे, वो ऑपरेशंस हम स्टेप बाय स्टेप लगाते जाएंगे और इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 1 ये पहले से है वह वाला या नहीं है। नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 2 है, बाकी वालों को देखते हैं 4 है, 6 है, तो ये सब 1 नहीं है। अगर यहाँ पे कोई 1 होता तो हम उस वाली रो को ऊपर भी लिख सकते थे। चूँकि अब ऐसा नहीं है तो अब हमें इस 2 को ही किसी न किसी तरीके से 1 बनाना होगा, और इसके लिए हमें कोई ऑपरेशन सोचना होगा। रो 1 में ऑपरेशन हमें कोई ऐसा लगाना होगा कि 2 जो है 1 हो जाए। तो ऐसा ऑपरेशन मैंने सोच लिया है। हम R1 में क्या कर सकते हैं, R1 में जो है हम R1 को जो हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं 1/2, यानी कि 2 के रेसिप्रोकल 1/2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो आंसर ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 1 आंसर आ जाएगा। फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आंसर क्या आ जाएगा, 1 -1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से ये पूरी रो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी। ये भी होगा, इक्वल्स टू के बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 5/2 हो जाएगा। बाकी नीचे वालों का कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें हमने कोई ऑपरेशन नहीं लिखा है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। ये हमने इसको पूरा एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, ये 1 जो है हमेशा +1 ही आना चाहिए, -1 या -1 नहीं आ सकता, ठीक है। तो अब हमने इसको 1 कर दिया है। अब इस 1 की मदद से इन दोनों रो 2 और रो 3 को हमें जो है वो 0 0 करना होगा। तो इसमें हम ऑपरेशन लगा सकते हैं। R2 में हम क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं कि R2 यानी कि 4 -4 कर देंगे और R1 कर देंगे, तो जो है आंसर आपका 0 आ जाएगा। यानी कि 4 -4, तो R2 मतलब 4 -4 और R1 विच इज़ 1, तो 4 -4 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और R3 में भी हम अभी ऑपरेशन लगा लेते हैं आपका टाइम बचाने के लिए। तो R3 में ऑपरेशन लग जाएगा R3 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 है तो -6 कर देंगे, तो हम 6 - 6 0 हो जाएगा। तो 6 और R1
तो R3 में हम ये ऑपरेशन लगा देंगे और इस तरीके से आपका ये दोनों R2 और R3 में जो 4 और 6 हैं ये सब ज़ीरो हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले R1 यानी कि रॉ 1, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी क्योंकि हमने उसमें अभी कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है, तो वो एज इट इज़ सेम उतर जाएगा। और ये आप लोग याद रखिएगा सारे स्टेप्स, क्योंकि मैं हो सकता है कि मिटा दूँ क्योंकि जगह थोड़ी कम लग रही है मुझे यहाँ पे, तो ये इरेज होंगे कुछ स्टेप्स। ठीक है, तो अब ये सेकंड स्टेप मैं आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं 4 - 4 R1 विच इज़ 0, और फिर 2 - 4 R1, तो 4 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से पूरा R2 में जो R2 वाला लिखा हुआ है R2 - 4 R1, वो सारा अब पूरे R2 में लगेगा और इस तरीके से इसके बाद चेंजिंग होके आंसर ये आ जाएगा। इसी तरीके से R3 में भी हमने ऑपरेशन लगा दिया है तो ये 0 हो जाएगा और बाकी भी सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी यही ऑपरेशन यूज़ करते हुए। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से पूरा सॉल्व हो जाएगा। आंसर ये आ गया आपका। ठीक है, जैसे कि ये 3 था, 3 ये तो R3 में क्या था, 3 - 6 R1 विच इज़ -1/2, तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया 6। इसी तरीके से ये आपने सारा सॉल्व कर लेना है, जिसके ऊपर वाली जो R1 है वो उसी से सॉल्व होगा। ठीक है, अब हमें जो है ये जो 4 है, इस वाले 4 को 1 करना होगा ताकि इसकी मदद से हम 6 को और इस -1/2 को ज़ीरो कर सकें। तो अब हमें कोई ऐसा ऑपरेशन सोचना है जिससे जो है 4 जो है वो 1 हो जाए। तो वो ही सेम ऑपरेशन जो हमने बिल्कुल एट वेरी फर्स्ट लगाया था R1 1/2 यानी कि रेसिप्रोकल से कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी हो जाएगा R2 1/4। तो लिख देते हैं 1/4 R2, ये ऑपरेशन लग जाएगा। तो रॉ 1 तो बिल्कुल सेम तरीके से उतर जाएगी, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, और रॉ 2 में चेंजिंग आएगी 1/4 × 4, तो ये हो जाएगा 1, और फिर अगला हो जाएगा -5/4, और ज़ीरो का तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो आंसर आपका 0 ही आ जाएगा। और रॉ 3 भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आ जाएगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब ये 1 हो चुका है, तो इसकी मदद से ये 6 और -1/2 को ज़ीरो कर लेते हैं। तो सबसे पहले -1/2 यानी कि रॉ 1 को जो है हम ज़ीरो करेंगे, तो इसके लिए क्या ऑपरेशन लग सकता है, थोड़ा आप सोचेंगे। इसको हमें ज़ीरो करना है तो हम जो है क्या करेंगे, -1/2 है तो +1/2 कर देंगे, -1/2 है तो +1/2 कर देंगे, और अगर +1/2 होता तो -1/2 कर देते। इस तरीके से जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये था R1 विच इज़ -1/2, और इसकी मदद से फिर हम कर देंगे +1/2, और फिर R2 जो हमने उसको 1 किया था बीच वाले को, उससे बस इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरीके से जो आपका ये -1/2 है ये भी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसके बाद R3 में भी ऑपरेशन एक साथ ही लगा लेते हैं टाइम बचाने के लिए, विच इज़ 6। तो ये तो आपको पता ही है हम क्या करते हैं, 6 - 6 कर देते हैं, तो आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाता है। तो R3 विच इज़ 6 -6 कर देंगे, और R2 यानी कि 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पे भी ज़ीरो हो जाएगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो इसके लिए मैं अलग पोर्शन बना लेता हूँ। तो ये ऑपरेशन लगने के बाद रॉ 1 कुछ इस तरीके से आ जाएगी कि पहला तो आपका 1 का 1 ही रह जाएगा, फिर -1/2 +1/2 R2, ये हो जाएगा आपका 0, फिर 1/2 +1/2 माइनस मल्टीप्लाई बाय -5/4, तो ये आंसर आ जाएगा आपका -1/10, और इसके बाद जो है ये इसका आंसर सेम ही आ जाएगा क्योंकि नीचे 0 है। वैसे आप मल्टीप्लाई करके देख लें, आंसर बिल्कुल सेम आ जाएगा। ठीक है, और R2 में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो वो ही आ जाएगा, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये हम इसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे। इसके बाद रॉ 3 में ऑपरेशन लगाया हुआ था हमने 0 का, तो 0 ही हो जाता है, और फिर 6 - 6 R2 जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और तो इसके बाद अगला जो है -7 - 6 और R2 विच इज़ -5/4, तो आंसर आ जाएगा आपका -1/2 और इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपका नई फॉर्म बन के आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि 1 की मदद से हमने ऊपर वाले को भी 0 कर दिया, नीचे वाले को भी 0 कर दिया। अब ये 1/2 को हमें 1 करना होगा, जिसकी मदद से
हम जो है ये ऊपर वाले -5/4 और 1/10 है, इसको जो है हम ज़ीरो करेंगे। क्या बोला मैं, दोबारा सुनेंगे। 1/2 को हम 1 करेंगे, इसके बाद जो है -5/4 -1/10 इन दोनों को जो है हम ज़ीरो करेंगे। तो चलिए ऑपरेशंस लिख लेते हैं। ठीक है गाइस, तो इसका ऑपरेशन हम ये लगा सकते हैं कि हम वही रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो R2 में हम ये ऑपरेशन R3 में हम ये ऑपरेशन लगाते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय R3 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा आपका 1। तो हमें इसको 1 ही बनाना था 1/2 को, ताकि इसकी मदद से हम रॉ 1 और रॉ 2 को जो है ऊपर वाले जो दो वैल्यूज़ हैं इसको ज़ीरो कर सकें। और ध्यान दीजिएगा, आपको कोई ऐसे ऑपरेशन सोचने होंगे कि जो है आपका ये जो पहले वाली जो वैल्यूज़ हैं ये ज़ीरो से हट के कुछ और ना बन जाए। वैसे ज़ीरो से हट के तो कुछ और नहीं बनेंगी, और ये 1 से हट के कुछ और ना बन जाए। तो आप कोई ऐसा ऑपरेशन ना सोचिएगा कि जो है वो 1 जो है चेंज हो जाए, ये चेंज हो जाए। तो ऐसा तो आप कुछ ना सोचिएगा, वैसा ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये हमने ऑपरेशन सोच लिया है। इस ऑपरेशन को हम R3 में लगाएंगे, तो इस तरीके से जो है R3 में भी जो है 1 आ जाएगा। तो रॉ 1 और रॉ 2 तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आ जाएगा, उसको हम एग्जैक्ट कॉपी कर लेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो रॉ 3 में भी कोई ज़्यादा चेंजिंग तो वैसे नहीं है, क्योंकि सारा ज़ीरो ही हो चुका है, 0 0। और ये 1/2 जो है वो फाइनली 1 हो गया है, और बाकी ये भी आ गया 0। तो ये जो हमारा गोल था 1 बनाना, ये गोल 1 बन चुका है। तो जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, तो आप देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो चुके हैं। अपर ट्रायंगल यानी कि नीचे वाले 3 एलिमेंट्स भी 0 हो चुके हैं। अब लोअर ट्रायंगल यानी कि ऊपर वाले जो 3 ज़ीरो हैं उसमें से एक ज़ीरो हो गया है, और 2 ज़ीरो अभी रहते हैं, -1/10 और -5/4। तो चलिए अब इनमें ऑपरेशन लगाते हैं, इन दोनों को भी ज़ीरो बनाते हैं, और इसके बाद आपका सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम रॉ 1 में भी सिंपल ऑपरेशंस लगा सकते हैं। 1 -1/10 है, तो हम इसको जो है +1/10 से प्लस कर देंगे, तो जो है आंसर जो है आपका 0 ही आ जाएगा। इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। रॉ 1 का जो ऑपरेशन लगेगा उसमें जो है रॉ 1 प्लस यानी कि -1/10 प्लस 1/10 हो जाएगा, और जो है R3 यानी कि 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमें 1 से ही जो है इन दोनों को ज़ीरो करना होगा। इस तरीके से जो है आपका रॉ 1 का -1/10 भी जो है ज़ीरो हो जाएगा। इसके बाद रॉ 2 में भी हम वही सेम तरीके से करेंगे। रॉ 2 प्लस 5/4 प्लस 5/4 से कर देंगे, क्योंकि पहले वाला -5/4 था, और अगर +5/4 होता तो -5/4 से प्लस माइनस करवा देते। ठीक है, और जो है फिर R3 यानी कि 1 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सब हम करेंगे। तो इस तरीके से जो है ये 1 के ऊपर वाले जो दो कंपोनेंट्स हैं ये दो भी आखिर में ज़ीरो हो जाएंगे, और आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा गॉस जॉर्डन का। तो चलिए लास्ट स्टेप भी कर लेते हैं। इसके लिए मैं ये पहला वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, क्योंकि पहले वाले पोर्शन का अब हमें इतना ज़्यादा काम नहीं रहा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो चलिए ऑपरेशंस लगा लेते हैं। ऑपरेशंस लगाने के बाद जो है R1 का जो आंसर आएगा वो 1 0 और -1/10 का भी 0 ही आ जाएगा। इसके बाद इक्वल्स टू 5/2 था, तो 5/2 ही रह जाएगा, क्योंकि नीचे ज़ीरो है, मल्टीप्लाई ज़ीरो हो जाएगा। 1/10 जो है वो R3 यानी कि ज़ीरो ज़ीरो से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/10 ज़ीरो ही हो जाएगा, तो 5/2 ही बच जाएगा। तो 5/2 आ गया यहाँ पे। इसके बाद ये ज़ीरो हो जाएगा, ये 1, और ये -5/4 भी जो है वो भी जो है फाइनली ज़ीरो हो गया, और ये भी ज़ीरो ही रह जाएगा, क्योंकि ज़ीरो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो इज़ ऑब्वियसली ज़ीरो। और इसके बाद ये रॉ 3 तो 1 था ही, इसी की मदद से हमने इन दोनों को ज़ीरो किया, तो ये भी 1 हो गया। इसके बाद इक्वल्स टू ये भी 0 है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो है डायगोनल एलिमेंट जो मैंने आपको कहा था 1 होने चाहिए, वो डायगोनल एलिमेंट 1 हो गए हैं, और अपर ट्रायंगल यानी कि नीचे के 3 एलिमेंट्स ये भी 0 हो गए हैं। और जो है अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल यानी कि ऊपर के जो 3 एलिमेंट्स हैं वो भी 0 हो चुके हैं। इसका मतलब जो है आपका आंसर वो आ चुका है। तो ये वाला 1 मतलब x है, ये वाला 1 मतलब y है, और ये वाला 1 मतलब z है। तो इन सब की वैल्यू आ चुकी है, तो ये हम लिख लेते हैं, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा।
तो आप देख सकते हैं पहला वाला 1 विच इज़ x, इसकी वैल्यू आई है 5/2, तो हम लिख देंगे x इक्वल्स टू 5/2। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5/2, और फिर ये जो है ये बीच वाला ये y है, तो y जो है आपका इक्वल्स टू 0 आया है, तो y की वैल्यू आ गई है आपकी 0। और इसी के साथ z की भी जो वैल्यू है वो भी आई है 0। तो यही 3 x y z यही आपके आंसर हैं। तो यहाँ पे आपकी वीडियो ख़त्म हो जाती है, लेकिन हम जो है इसको चेक भी करेंगे कि जो है आपका आंसर सही आया है, और चेक करने का क्या तरीका होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चेक करने के लिए ये जो सवाल है इनमें से हम कोई सी भी जो तीनों इक्वेशन है इनमें से हम कोई सी भी एक इक्वेशन ले सकते हैं चेक करने के लिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो मैं जो है पहली वाली इक्वेशन ले रहा हूँ, आप कोई सी भी इक्वेशन ले लीजिएगा, तो चेक कर लेते हैं कि आंसर आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चेक की हेडिंग डाल लेते हैं। इसके बाद जो है मैं पहली वाली ले रहा हूँ, तो पहली वाली है 2x माइनस वाई प्लस z इक्वल्स टू 5। तो ये आपकी पहली वाली इक्वेशन है। तो अब इसमें जो है x y z की वैल्यू पुट करते हैं। तो x की वैल्यू थी 5/2 पुट कर दिया, y की वैल्यू 0 थी 0 पुट कर देंगे, प्लस z की वैल्यू भी 0 थी तो 0 ही पुट कर देंगे, और इक्वल्स टू 5। तो जो ये 2 से जो 2 है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पे सिर्फ 5 बच गया, -0 प्लस 0 इक्वल्स टू 5। तो -0 प्लस 0 कुछ नहीं होता, यानी कि 5 ही रह गया, और इक्वल्स टू 5। तो 5 इक्वल्स टू 5 यानी कि दोनों साइडें बराबर आ रही हैं, मतलब कि आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, और ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड समझाने की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके की मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इससे अगली वीडियो जो है वो एग्जैक्टस गेमर पे जो आएगी वो होगी आइगन वैल्यूज़ एंड वेक्टर्स के हवाले से। तो बस दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।